नमस्कार दोस्तों, आज का जो कहानी है एक राकेश नाम के लड़के के साथ नानी घर में घटी उससे सच्ची घटना कहानी है। तो दोस्तों चलिए आज का इस सच्ची घटना को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज से चलते हैं 10 साल पहले एक महाराष्ट्र के छोटे से गांव में। दोस्तों राकेश जो था अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे एक यहाँ पे बाहर में हैदराबाद में रहा करता था और उसके नानी जो यहाँ पे एक गाँव में महाराष्ट्र के छोटे से गाँव में यहाँ पे रहा करते थे। उसके नानी में के साथ यहाँ पे कोई भी नहीं रहा। उसके बेटे और जो भी बेटियां थी सभी लोग उसको छोड़कर यहाँ पे अपने शहर में रहा करते थे। ये लोग अपने यहाँ पे ललिता जी था जो इसके जो यहाँ पे पति जी दोनों यहाँ पे अपने साथ में अपने गांव में रहा करते थे। दोनों यहाँ पे गांव में रहते रहते काफी दिन हो गए, काफी इन लोगों का उम्र भी हो गया था, लेकिन इन लोगों का यहाँ पे अपने बेटे पति से सिर्फ बात ही हो पाती थी। इन लोगों को आज यहाँ पे कभी जैसे तैसे कभी कभी जो यहाँ पे इनके बेटे बेटियां जो यहाँ पे मिलने के लिए आती थी। तभी ये लोग यहाँ पर इनका ना एक सपना था कि ये लोग ने यहाँ पे एक जो पे ज्वेलरी जो यहाँ पे पहन सके। इनका नानी का सपना था जो कि राकेश का नानी का था। तभी ये लोग यहाँ पे अचानक यहाँ पे इनके बेटे जो थे यहाँ पे राकेश के मामा जो यहाँ पे एक दिन की बात है उनको अपनी मम्मी के लिए जो यहाँ पे ललिता जी के लिए यहाँ पे एक ज्वेलरी यहाँ पे बना कर रखे थे। तभी राकेश का जो यहाँ पे कॉलेज का टाइम हो जाता है, जिसकी वजह से उसको कॉलेज का टाइम होने की वजह से उसको ना घूमने फिरने की छुट्टी मिल जाती है। तभी जो यहाँ पे राकेश अपने घर पे आया है, उसके बाद मम्मी पापा से बोलता है कि मम्मी पापा मुझे यहाँ पे कॉलेज से छुट्टी मिल गया है, मैं एक काम करूँ, मैं अपने नानी नानी से घूम कर आ जाता हूँ गाँव में। काफ़ी देर से तो वहाँ गया भी नहीं हूँ। तभी इतना बात होने के बाद यहाँ पे उसके घर वाले बोलते हैं कि ठीक है चल जाओ वहाँ पे, ऐसी बात है तो। तभी इसके मामा बोलते हैं कि एक काम करो ना, पहले तुम यहाँ पे वहाँ पे जा ही रहे हो तो मैंने अपनी मम्मी के लिए जो यहाँ पे एक ज्वेलरी बना कर रखा है, तुम वो ज्वेलरी मेरी मम्मी को दे देना, जिससे तुम्हारी नानी भी काफ़ी खुश हो जाएगी और तुमको यहाँ पे अच्छी तरह से दुलार प्यार करेगी। अभी ये इतना बात होने के बाद यहाँ पे गए, ये राकेश जो था अपने मामा के पास गया है, वहाँ से ज्वेलरी यहाँ पे लिया है, फिर यहाँ पे अपने घर आया है। फिर जो यहाँ पे खाना पीना की खाया है, उसके बाद सुबह जो यहाँ पे अपने यहाँ पे सामान पैक करने के बाद निकल जाता है। फिर उसने एक बस जो यहाँ पे धरा है, जो कि यहाँ पे वहाँ से लगभग उसका 2 घंटे का सफर यहाँ पे लगा है। उसके बाद एक ट्रेन पकड़ी है जो कि 5 घंटे का सफर करने के बाद यहाँ पे पहुंच जाता है लगभग यहाँ पे 4 से 5 बजे के लमसम जो यहाँ पे पहुंच गया है अपने नानी घर। जैसे यहाँ पे नानी घर पहुंचा है, उसका नानी वाले जो उनके पास यहाँ पे पहुंचने के बाद ये यहाँ पे अपने साथ जो भी उसके मामा ने उसको ज्वेलरी दिए थे, ये जो यहाँ पे ज्वेलरी ने अपने जो यहाँ पे नानी को यहाँ पे दिए हैं। नानी जी यहाँ पे काफी खुश हो गई थी, ये वो क्योंकि उसका जहाँ पे काफी जो यहाँ पे सपना था बचपन से कि मैं भी एक जो यहाँ पे ज्वेलरी करूँ। तभी इतना जो पे खुश होने के बाद यहाँ पे सभी लोग कुछ बात उत किए हैं, हाल उल पूछे हैं। हाल उल पूछने के बाद सभी लोग फिर यहाँ पे शाम का समय होता है, फिर ये लोग खाए पिए हैं, फिर यहाँ पे चले गए हैं सोने के लिए। और जैसे यहाँ पे राकेश यहाँ पे सोने वोने आगे फिर गया है, फिर यहाँ पे अगले दिन समय बीतता है। फिर यहाँ पे लगभग राकेश का 2-3 दिन यहाँ पे उस गाँव में यहाँ पे बीत चुका है। उसके बाद उसके यहाँ पे उस गाँव में काफी सारे यहाँ पे दोस्त यहाँ पे बन गए हैं। अब जैसे यहाँ पे दोस्तों इसके बने हैं, ये लोग यहाँ पे राकेश भी काफी उस गांव में यहाँ पे मजे कर रहे हैं, सभी के साथ यहाँ पे घूम रहे थे। एक दिन की बात है, इसके एक शाम की बात, सभी लोग यहाँ पे खा पी कर सोए थे, लगभग यहाँ पे 9 बजे रहे थे, जिसकी 9 बजे तभी नानी के जो यहाँ पे रूम से अचानक यहाँ पे रोने की आवाज आ रही थी। अब जैसे यहाँ पे नानी के बगल से यहाँ पे रोने की आवाज आ रही थी, बगल में जो यहाँ पे राकेश अपने कमरे में सोया हुआ था। तभी यहाँ पे राकेश इनको जैसे यहाँ पे आवाज आई है, तभी यहाँ पे उठा है। वो उठने के बाद यहाँ पे नानी के कमरे में गया है और यहाँ पे देखे कि नानी यहाँ पे दूसरी तरफ मुड़ी कर जो यहाँ पे वो रो रही है काफी। जैसे यहाँ पे हुई है, उसके बाद यहाँ पे फिर राकेश यहाँ पे अपने नानी के पास गया है और नानी को वो जो यहाँ पे जैसे तैसे करके बुलाया है। और जैसे यहाँ पे बुलाया है, उसके बाद यहाँ पे पूछा कि क्या हुआ नानी, अभी इतनी रो क्यों रही है। तो ये वहाँ पे इसके नानी बताता है कि तुमने जो ज्वेलरी दिया था पता नहीं किसी ने यहाँ पे चुरा लिया है, मुझे पता है कि वो कौन चुराया है। तभी जो यहाँ पे जैसे ये जो यहाँ पे सुना है राकेश, तभी यहाँ पे काफी घबरा गया। तभी कहते हैं कि कौन चुरा कर इतनी रात को, तो कौन चुराया है। तभी जो यहाँ पे राकेश यहाँ पे फट से जाता है बाहर यहाँ पे चोर उड़ के देखने के लिए। तभी बाहर जाकर देखता है, तभी जो यहाँ पे एक मेन गेट पे जो यहाँ पे बड़ा सा ताला पूरा अंदर से लगा हुआ था। तभी जो यहाँ पे राकेश सोचा कि अरे मेरे घर में तो बाहर तो ताला लगा हुआ, कोई चोर घुस ही नहीं सकता, तो ये चोरी कैसे हो गई सकता। तभी ये लोग यहाँ पे गए हैं। फिर राकेश यहाँ पे नानी के कमरे में आया है, उसके बाद नानी को समझाता है कि नानी बाहर यहाँ पे कमरे में ताला लगा है, एक चोरी कैसे हो सकता है। तभी जो यहाँ पे उसका नानी कहते हैं कि नहीं, मेरे यहाँ पे तुमने जो ज्वेलरी दिए थे देखो मेरे पास है ही नहीं, किसी ने चोरी कर लिया। तभी जो यहाँ पे उसके नानी यहाँ पे नहीं मान रही थी और यहाँ पे काफी फूट फूट कर रो रही थी। ऐसे करते करते लगभग यहाँ पे 3 से 4 दिन समय बीत गया, लेकिन उसके नानी यहाँ पे काफी कमजोर हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने कुछ खाया पिया ही नहीं था।
जिसकी वजह से वो काफ़ी कमज़ोर हो गई। फिर इसके नानी यहाँ पे धीरे धीरे समय बीतता है, उसके बाद यहाँ पे नहीं खाने की वजह से उसको यहाँ पे कुछ तबीयत वबीयत खराब हो जाती है। तभी इसके नाना जी जो थे यहाँ पे कुछ हॉस्पिटल में उसको यहाँ पे ले जाते हैं, राकेश भी यहाँ पे ले गए। फिर हॉस्पिटल में ले गए हैं, उसका यहाँ पे उसका नानी का कुछ यहाँ पे इलाज उलाज चला है, लगभग यहाँ पे 2-3 दिन यहाँ पे हॉस्पिटल में भी समय यहाँ पे बीता है। फिर 2-3 दिन के बाद अचानक ना उनको यहाँ पे एक हार्ट अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से उसके नानी के जो यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। जैसे ही उसके नानी का जो यहाँ पे राकेश का नानी की मृत्यु हुई है, सभी लोग जो यहाँ पे फिर यहाँ पे जैसे तैसे करके फिर गाँव ले गए हैं। फिर राकेश ने अपने मम्मी पापा को फोन करके बताया कि नानी का यहाँ पे डेथ हो चुका है। तभी यहाँ पे इस यहाँ पे जितने भी थे सारे मामा मामी जितना भी थे सभी लोग यहाँ पे आए हैं, उसके बाद यहाँ पे ले गए हैं, अंतिम अंतिम संस्कार किए हैं। उसके बाद धीरे धीरे जो यहाँ पे इनके घर में यहाँ पे एकदम से पूरी सुनसान जैसे यहाँ पे हो गई है। फिर यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे सुनसान हुई है, तभी यहाँ पे यहाँ पे धीरे धीरे फिर लगभग यहाँ पे 12वां दिन का समय आया है। फिर धीरे धीरे सभी लोग यहाँ पे रहे हैं। फिर धीरे धीरे समय बीतने के बाद सभी लोग ये यहाँ पे कोई बिजनेसमैन थे, तो कोई यहाँ पे कुछ जो है यहाँ पे बिजनेसमैन थे, कोई यहाँ पे जॉब वाले थे। तभी यहाँ पे इसके यहाँ पे मामा थे जो बोलते हैं कि ठीक है, आप लोग को जो काम है आप यहाँ पे जाकर यहाँ पे करिए, आप लोग यहाँ पे चले जाइए। सभी लोग यहाँ पे कुछ लोग गए हैं, बाकी सभी लोग यहाँ पे राकेश, उसके मम्मी पापा, उसके मामा अभी भी जो यहाँ पे अपने यहाँ पे नाना के साथ यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि नाना जी को यहाँ पे छोड़ भी नहीं सकते थे, जिसकी वजह से नानी यहाँ पे चली गई, उसकी वजह से छोड़ भी नहीं सकते थे। तभी ये लोग यहाँ पे अपने नाना के साथ यहाँ पे रह रहे थे काफी दिनों से। उसके बाद यहाँ पे कुछ दिनों का समय बीता है, लगभग 1 महीने का समय बीत जाता है। फिर एक दिन एक शाम की बात है, राकेश जो था अपनी छत पर यहाँ पे एकदम से मस्त से सोया हुआ था। तभी अचानक उसे लगभग यहाँ पे 10 से 11 बजे के बीच उसे ना एक जो यहाँ पे टॉयलेट लगी होती है। लेकिन गांव में जो वहाँ पे उसके घर में यहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी, जिसकी वजह से वो जो यहाँ पे सोचा कि चलो मैं नीचे जो यहाँ पे अपने बगल के खेत में कर आ जाता हूँ। तभी जो यहाँ उठा है, उठने के बाद यहाँ पे गया है आगे, फिर जाने के बाद यहाँ पे फिर यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे नीचे है, उसके बाद यहाँ पे फट से यहाँ पे कमारी जो है यहाँ पे जैसे मेन गेट खोला है, तभी उसे जो यहाँ पे नानी के कमरे से रोने की उसे जो यहाँ पे फुट फुट के जहाँ पे फिर से रोने की आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन ये जो यहाँ पे थोड़ी सी घबरा भी जाता है। जैसे यहाँ पे ये घबराया है, तभी सोचता है कि अरे नानी का तो डेथ हो चुका है, ऐसा कैसे है, शायद मेरा भ्रम हो। लेकिन जैसे हम फिर वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से उसको वही आवाज़ सुनाई पड़ता। तभी फिर यहाँ पे गया है, जैसे तैसे वो यहाँ पे कर आया है, फिर यहाँ पे जैसे तैसे फिर उबर आया है, फिर यहाँ पे अपने मम्मी पापा को उठाकर बताया है। तभी उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि इतनी रात में बड़बड़ा क्या रहा है। तभी जो यहाँ पे बोलते हैं, उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि तुम सो जा, चलो देखते हैं अगले दिन। तभी जो यहाँ पे ये लोग यहाँ पे जैसे तैसे करके राकेश भी जो यहाँ पे सोया है, फिर उसके मम्मी पापा भी यहाँ पे सोए हैं। फिर कुछ दिन का समय बीता है, फिर यहाँ पे 2 दिन 3 दिन के बाद ऐसे करते करते राकेश को यहाँ पे लगभग यहाँ पे 10 दिन में 2-3 बार उसे यहाँ पे ऐसी आवाज़ें सुनाई पड़ती है। जैसे यहाँ पे आवाज़ें सुनाई पड़ती है, तभी उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि तुम एक काम करो, तुम ना यहाँ पे काफ़ी रहते रहते नानी के करीब की वजह से तुमको यहाँ पे नानी का आवाज़ सुनाई पड़ रही है। तभी ये लोग यहाँ पे राकेश को भेज देते हैं, जहाँ यहाँ पे हैदराबाद में जहाँ पे रहते थे वहाँ यहाँ पे राकेश को भेज देते हैं। फिर राकेश यहाँ पे चला जाता है यहाँ पे अपनी यहाँ पे नानी की। फिर यहाँ पे नानी के यहाँ जैसे यहाँ पे हैदराबाद में वहाँ पे पहुँचा है अपना जो यहाँ पे, तभी उसको भी ना वैसे यहाँ पे नानी की फूट फूट के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। और उसके वो नानी उसके बताती है कि मेरा ज्वेलरी जो तुम लाया था वो एक चोर ने चुरा के ले गया, मुझे पता भी है वो चोर कौन है। मेरे एक जो यहाँ पे एक जमींदार का बेटा हुआ करता था जो मेरे से काफ़ी दुश्मन था। तुम एक काम करो, उस जमींदार के पास जाओ, तुम्हें वहाँ पे ज्वेलरी मिल जाएगी, उस ज्वेलरी को मेरे यहाँ पे फिर से मेरे बेटे को यहाँ पे लौटा देना। तभी इतना सपना में जैसे यहाँ पे देखा है ये लोग, तभी जो यहाँ पे फिर से यहाँ पे आया है जो यहाँ पे राकेश था, फिर से अपने घर की ओर यहाँ पे लौटा है, फिर अपने नानी के यहाँ। फिर यहाँ पे जैसे तैसे करके नानी के यहाँ आया है, ये सारा मामला जहाँ पे फिर यहाँ पे अपनी जहाँ पे मम्मी उम्मी को बताया है। जैसे मम्मी को बताया है, इसके मम्मी इसके यहाँ पे राकेश और इसके मामा फिर गए हैं जो यहाँ पे जमींदार के बेटे की हैं। फिर वहाँ पे गए हैं सभी लोग, यहाँ पे जाने के बाद इस जैसे तैसे करके यहाँ पे पूछने ताछने के बाद घर यहाँ पे उस गांव के मुखिया उखिया से सारी चीज़ यहाँ पे बात करने के बाद जैसे तैसे करके इन लोगों को ज्वेलरी मिला है। फिर ज्वेलरी मिला है, तभी जहाँ पे ये लोग यहाँ पे लिए हैं, फिर मामा के यहाँ पे गए हैं। फिर यहाँ यहाँ पे उसके यहाँ पे अपनी जहाँ पे नानी के जहाँ पे फोटो होता है उस पे यहाँ पे ये ज्वेलरी को यहाँ पे चढ़ा दी। फिर धीरे धीरे समय बीतता है, समय बीतने के बाद यहाँ पे फिर राकेश को ऐसे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। तभी जहाँ पे धीरे धीरे वो जहाँ पे ये लोग भी शांत हो गए हैं, फिर धीरे धीरे गए हैं, फिर नाना और अपनी यहाँ पे नाना को साथ लेकर ये लोग जहाँ पे फिर से हैदराबाद में चले गए हैं। इस पूरी पूरी कहानी का घटना मुझे किसी और ने नहीं, राकेश ने मुझे 5 सालों के बाद इन जहाँ पे
इंस्टाग्राम पे डीएम करके बताया कि दुनिया में ऐसी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी यहाँ पे होती है। तो दोस्तों यही थी पूरी कहानी जो कि मैंने आपके साथ सुनाई वो बताई। दोस्तों अगर आपके साथ भी कोई ऐसा हॉरर इंसिडेंट हुआ था आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर बता सकते हैं, ताकि अगली वीडियो आपके हिसाब से बनाई रहे। दोस्तों अगर आपने वीडियो को अंत तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि नए नए वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ काफी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों आज की वीडियो से इतना था, मिलते किसी नए हॉरर इंसिडेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।